हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमिस्टर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके, जिसका नाम है कॉन्साइनमेंट। कॉन्साइनमेंट के ऊपर ऑलरेडी हमने 3 वीडियो कर चुके हैं, 3 वीडियो ऑलरेडी हमने दे चुके हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है ना। तो पहले हमने थियोरेटिकल चीज़ आपको समझाए थे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम लेके आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इस लेक्चर में भी हम ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्पेशली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनवॉइस प्राइस में अगर गुड्स को सेंड किया जाए तो उसको किस तरह से हम हिसाब किताब करेंगे, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इनवॉइस प्राइस नहीं, इसके साथ साथ अगर एब्नॉर्मल लॉस होता है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, और साथ साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी रहता है तो फिर उसको किस तरह से वैल्यूएशन वगैरह किया जाएगा, और कैसे हम एंट्रीज वगैरह करेंगे, कैसे अकाउंट खोलेंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपका काम होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपका हेल्प हुआ, आपको ज़रूर दोस्तों को आपको ये चीज़ शेयर करना है वीडियो को, एंड साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के रखना है, ज़रूर कमेंट्स करना है और ज़रूर लाइक करना है। ठीक है भाई, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो आईपी में मतलब इनवॉइस प्राइस में अगर गुड्स हम सेंड करते हैं तो उसको किस तरह से हम हिसाब किताब करेंगे, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्साइनमेंट, जो कि गुड्स सेंड एट इनवॉइस प्राइस। स्क्रीन में देखिए, इनवॉइस प्राइस में अगर गुड्स हम सेंड करते हैं तो कैसे उसका हिसाब किताब होगा। तो क्या बोला गया, देखिए, व्हेन गुड्स आर सेंड एट इनवॉइस प्राइस मीन्स आईपी प्राइस। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्राइस हम जोड़ के कॉन्साइनी के पास भेजते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कॉस्ट प्राइस की जगह हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कुछ पोर्शन जोड़ के उसको हम भेजते हैं कॉन्साइनी के पास। तो फिर किस तरह से हम करेंगे, तो इसमें लोडिंग, एक्चुअली कुछ लोडिंग अमाउंट इसके हम चढ़ाएंगे, जो कि लोडिंग का मतलब होता है कि इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितना उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है और जितने इनवॉइस प्राइस में हम उसको भेज रहे हैं उसका जो डिफरेंस है वो होता है लोडिंग। तो ये लोडिंग वगैरह अगर होता है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे एंट्रीज करेंगे, उसके बारे में आज हम देखेंगे। एक्चुअली लोडिंग को क्या करना पड़ेगा, जब हिसाब किताब करेंगे लोडिंग को डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा कि रिमूव कर देना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो एक्चुअल कॉस्ट के द्वारा करना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस में अगर प्रॉफिट निकालेंगे वो सही प्रॉफिट नहीं आएगा, तो इसीलिए लोडिंग को जो है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एडलेस तो होता नहीं है, यहाँ पे जो भी होता है जर्नल लेजर के थ्रू होता है, तो जर्नल के थ्रू ही होगा, और कैसे होगा उसी के बारे में हम अब बताएंगे आपको। चलिए, जर्नल एंट्रीज क्या होगा। एक्चुअली एट इनवॉइस प्राइस में अगर हम गुड्स भेजते हैं तो जर्नल एंट्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज जब गुड्स सेंड करते हैं, जैसे कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट सेम रहेगा, कोई इसमें अलग नहीं होगा। सिर्फ प्राइस इसका इनवॉइस प्राइस सिर्फ इसका इनवॉइस प्राइस में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए जैसे एंट्री हमने की है कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, जो कि कॉन्साइनमेंट का एक्सपेंसेस है, ऐसे ही होगा। इसमें भी कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सपेंसेस पेड बाई कॉन्साइनी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी होगा, सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेल्स के लिए जैसे कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट, ये भी सेम रहेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। कमीशन के लिए भी कोई चेंज नहीं आएगा। कमीशन के लिए कमीशन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी जो भी हमने करके आए हैं वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी जैसे हमने एंट्री किए हैं कि स्टॉक ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट, ये भी सेम एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई बदल नहीं है। सिर्फ कुछ एडजस्टमेंट आपको करना है, वो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम करेंगे। जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ लोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ लोडिंग ऑफ गुड सेंड जो हमने किए हैं, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्ज हमने किए हैं, जो लोड हमने उसके ऊपर डाल के भेजे हैं, उसके लिए क्या एंट्री करेंगे एडजस्ट करने के लिए। उसके लिए हम एंट्री करेंगे गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट। जो लोड हमने दिए हैं, मतलब गुड्स जब सेंड किए हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा लोड चढ़ा के हमने भेजे हैं, तो जो एक्स्ट्रा लोड है उसके लिए जर्नल एंट्रीज बनेगा गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। जस्ट उसका ऑपोजिट, और मतलब जब से गुड्स सेंड करते हैं तो एंट्री क्या होता है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट। यहाँ पे जो लोड को एडजस्ट करेंगे, जस्ट उसको चेंज कर दीजिए, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। तो इस केस में गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट टू कॉन्साइनमेंट हो जाएगा। सिर्फ कौन सा अमाउंट, सिर्फ लोडिंग अमाउंट को करना है आपको, सिर्फ लोडिंग अमाउंट के लिए जो एडजस्टमेंट लोडिंग अमाउंट के लिए होगा।
नेक्स्ट और एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, जो कि क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो क्लोजिंग स्टॉक अगर इनवॉइस प्राइस में है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे। जो अनसोल्ड स्टॉक के अंदर जो आपका लोडिंग रहेगा उसके लिए एंट्री होगा कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्लियर है भाई? क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके आधार पे हमने एक प्रॉब्लम लिए हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर एबनॉर्मल लॉस होता है, गुड्स डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट, अगर ऐसे कुछ रहता है, हम जोड़ देते हैं गुड्स, जैसे कि यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय एट ट्रांजिट, मतलब रास्ते में गुड्स जाते वक्त कहीं किसी तरह से डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसके लिए क्या एंट्री बनेगा, एडजस्टमेंट के लिए क्या एंट्री बनेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट, ठीक है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला और नेट कुछ लॉस हुआ तो उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए एंट्री होगा जैसे बैंक अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अगर जो नेट लॉस हुआ डेबिट, ये हो गया नेट लॉस, और ये हो गया इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। उसके लिए बैंक होगा, जो नेट लॉस होगा नहीं मिलेगा उसके लिए डेबिट होगा, टू एबनॉर्मल लॉस होगा। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया? ये एंट्री हमें करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हमने लिए हैं जिसमें ये चीज़ हमें करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? समझ में आया? जनरलिटीज़ आपने देख लिया है। ठीक है, तो चलिए फिर प्रॉब्लम हमने लिया, इसको पढ़ते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला गया है। प्रणब ऑफ कोलकाता कंसाइन 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स टू सुमन ऑफ दिल्ली एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ कॉस्ट प्लस 25%। इसमें ध्यान देना है आपको, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्राइस के साथ 25% और जोड़ के हमने भेजा है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स आपको बोल दिए गए ये 1,60,000। क्लियर है? तो प्रणब जो एक्सपेंसेस बेयर किए वो आपको बता दिए गए हैं। ड्यूरिंग द ट्रांजिट देखिए बोला है 16,000 का कॉस्टिंग का गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, जो कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम आपको दे रहा है 12,000। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। फिर बोला गया है कि भाई सुमन इज़ इनकर, सुमन का जो खर्चा है वो आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद बोला है सुमन ने जो सोल्ड किए हैं, गुड्स सेल किए हैं, 600 यूनिट सेल किए 300 करके कैश में, और 200 यूनिट सेल किए हैं 320 रुपीज़ करके क्रेडिट में। क्लियर है? इसके बाद बोला है कि आउट ऑफ द क्रेडिट सेल्स आपका ये बैडेड हो गया 4,000। ठीक है, फिर बोला है सुमन इज एंटाइटल टू कमीशन 6% ऑन टोटल सेल्स के ऊपर मिलेगा, एंड डेल कैरियर कमीशन स्पेशली मिलेगा 3% ऑन क्रेडिट सेल के ऊपर, उसको डेल कैरियर कमीशन दिया जाएगा। ये है आपका प्रॉब्लम। तो अब आपको करने के लिए क्या बोला गया है, बोला गया है कॉन्साइनमेंट अकाउंट खोलिए। ठीक है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट, कॉन्साइनीज अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट, कॉन्साइनी अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़े। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा भाई हमें अकाउंट खोल लेना पड़ेगा। आप भी अपना कॉपी में अकाउंट खोल लीजिए। चलिए आप भी अपना कॉपी में अकाउंट खोल लीजिए। चलिए पहले कॉन्साइनमेंट अकाउंट खोल लेते हैं। आप भी अपना कॉपी में खोल लीजिए कॉन्साइनमेंट अकाउंट।
ठीक है। और नेक्स्ट पेज में कॉन्साइनी अकाउंट भी एक साथ खोल लेते हैं तो फिर फटाफट काम बन जाएगा, टाइम वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, ये 2 कॉलम में काम हो जाएगा। चलिए फिर एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी खोल लेते हैं साथ साथ में। चलिए थोड़ा हेडलाइन भी लिख लेते हैं। ये है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। आप भी खोल लीजिए जल्दी जल्दी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ लिखना है। ये हो गया आपका कॉन्साइनी अकाउंट। कॉन्साइनी का नाम क्या था? सुमन ऑफ दिल्ली। तो सुमन अकाउंट खोलते हैं, ये सुमन अकाउंट, सुमन ऑफ दिल्ली खोल सकते, लिख सकते, कॉन्साइनी एक्चुअली ये, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। फिर यहाँ पे फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा और भी एक काम करना है आपको। इन द बुक्स ऑफ, ये बात आपको ज़रूर लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में होगा भाई? कॉन्साइनर कौन है? प्रणब ऑफ कोलकाता। इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनर मतलब इन द बुक्स ऑफ प्रणब, ठीक है। ये एक्चुअली कॉन्साइनर है। यहाँ पे होगा कॉन्साइनमेंट अकाउंट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट, ठीक है भाई। कॉन्साइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है, डन। अकाउंट खोलने का काम हो गया। अब एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। कुछ एडजस्टमेंट मतलब कुछ इसमें भी वर्किंग्स भी कर लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, गुड्स जो भेजा गया है 1,60,000 कॉस्टिंग प्राइस है और जिसके ऊपर 25% हमें जोड़ना है और यूनिट कितना है? 1000 यूनिट है। इसके आधार पे एक काम हमें कर लेना है, इनवॉइस प्राइस पर यूनिट एंड टोटल इनवॉइस प्राइस सब निकाल लेते हैं। चलिए एक वर्किंग्स कर लेते हैं, वर्किंग्स कर लेते हैं, वर्किंग्स। वर्किंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्किंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 कैलकुलेट करते हैं। सो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, कितना होगा? ठीक है, कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स कितना है? 1,00,000 नहीं थे, 1000 यूनिट्स, 1,60,000 एड प्रॉफिट मीन्स लोड। एक्चुअली लोड कितना हमने चढ़ाया इसके ऊपर? 1,60,000 के ऊपर कितना बोला है आपको? देखिए 25%।
इंटू 25% इसके ऊपर चढ़ेगा। तो इसके ऊपर 125%, इसके ऊपर 25% आपको चढ़ाना है। थोड़ा कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो 1,60,000 इंटू 25%, तो मतलब 40,000 हो गया। ठीक है भाई, तो 40,000 इसके साथ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल 2 लाख का इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स हमने सेंड किए हैं। तो हमें क्या करना है, पर यूनिट इनवॉइस प्राइस भी निकाल लेते हैं। इनवॉइस प्राइस पर यूनिट, इनवॉइस प्राइस पर यूनिट कितना होगा भाई, 2 लाख डिवाइड बाई 1000, इसका मतलब है ₹200। ठीक है, और एक चीज़ निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ये भी काम आएगा आपका। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना होगा भाई, 1,60,000 जो है, 1,60,000 आपने भेजा है, और 1000 यूनिट मतलब 1,60,000 उसका कॉस्ट है, 1000 यूनिट आपने भेजा है, तो मतलब ₹160। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं आगे। पहले एंट्री हम कर लेते हैं कि गुड्स जब सेंड करते हैं तो एंट्री क्या बनेगा, 2, क्यों, क्योंकि कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट, तो 2 गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट। ठीक है, 2 गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट कितना है भाई, 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹200 करके, क्योंकि लोड के साथ लिखना है हमें 200 करके, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 लाख, इसमें लोड इंक्लूड रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस लोड को हमें अगर कैंसिल आउट करना है, इसके लिए जनरली क्या था, गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट। और एक बात है, लोड पर यूनिट कितना होगा भाई, लोड पर यूनिट यहीं से लेस कर देते हैं ना, तो यहाँ से आ जाएगा 40, ये हो गया आपका लोड पर यूनिट। ठीक है, ये लोड के साथ है और ये कॉस्ट है, तो लेस करेंगे, लोड आ जाएगा आपका 40। ठीक है, लोड कहाँ से आया 40, 200 माइनस 160, दैट इज 40 आ गया लोड। क्लियर। तो चलिए, लोड को हमें लिखना है, क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट, तो यहाँ लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट। अकाउंट, ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट, ये क्या है, लोड है, लोड ऑन गुड्स सेंट। ठीक है, लोड्स ऑन गुड्स सेंट कितना, 1000 इंटू रुपीज़ कितना करके, 1000 एट द रेट ऑफ ₹40 पर यूनिट। ठीक है, तो 40 करके कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। क्लियर, लोड का हमने कैंसिल आउट कर दिए। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, जो इनवॉइस प्राइस में गुड्स सेंड करते हैं, तो ये एक मैटर था, आपने क्लियर कर दिया आपको। अब आगे जाके प्रणब ने जो खर्चा किए उसके लिए एंट्री क्या बनता है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्साइनमेंट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब खर्चा क्या क्या किए हैं देखिए, फ्रेट है 8000, इंश्योरेंस है 4000, फ्रेट 8000, फिर इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस है 4000, चलिए 4000। ठीक है, तो जोड़ के हम
इसको बाहर कर देंगे, कितना 12,000। डन, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया ड्यूरिंग ट्रांजिट कॉस्टिंग रुपीज़ 16,000 का कॉस्ट का गुड्स क्या हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है और इंश्योरेंस क्लेम मिला है 12,000। तो चलिए पहले इसका वैल्यूएशन वगैरह कर लेते हैं। चलिए, कितने का 16,000 का कॉस्ट है जो कि गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, और उसके साथ हमें कुछ एक्सपेंसेस जो कॉन्साइनर का है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस मीन्स गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, कितना गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, देखिए आपको एक्चुअली बोल दिया गया है 16,000 का, तो नंबर ऑफ कितना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय। तो एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए यहीं लिख देते हैं। नंबर ऑफ गुड्स कितना होगा, यूनिट कितना होगा, यूनिट होगा 16,000 टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 160 करके कॉस्ट है। तो इसका मतलब कितना बनेगा भाई यूनिट में, कितना यूनिट लॉस हुआ है, 16,000 डिवाइड बाई 160, तो मतलब 100 यूनिट। ठीक है, एक्चुअली 100 यूनिट्स आपका डिस्ट्रॉय हुआ है जिसका कॉस्ट है 16,000। इसके साथ जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस पेड बाय, किसने पेड किया, भेजा था किसने, देखिए प्रणब, बाय प्रणब मतलब कॉन्साइनर। ठीक है, कितना होगा, कॉन्साइनर का एक्सपेंसेस कितना है भाई, ये दोनों मिला के 12,000 हुआ है कॉन्साइनर का एक्सपेंसेस, वही आएगा यहाँ पे। तो 12,000 इंटू, ये 12,000 कितने के लिए, 1000 यूनिट के लिए, तो 100 यूनिट के लिए कितना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1200, है कि नहीं, देखिए 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000, 1200। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब सॉरी वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो कितना हो जाएगा, 16 एक 17,200, ये हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस के लिए एंट्री क्या बनेगा, चलिए करते हैं। एबनॉर्मल लॉस के लिए आपको अभी अपने बताया था हमने कि एबनॉर्मल लॉस के लिए एंट्री होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट। तो कॉन्साइनमेंट में क्या होगा, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, ये एक्चुअली नोट 2 में हमने कैलकुलेट किए हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय। इन ट्रांजिट। ठीक है भाई, गुड्स डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट कितना वैल्यू हुआ है एबनॉर्मल लॉस का, 17,200। तो यहाँ पे लिखेंगे 17,200। दिख रहा है भाई, ठीक है, दिख रहा है, साइड हो जाए। चलिए, यहाँ जैसे लिखा हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे, 2, क्या लिखेंगे 2
consignment account to consignment account। ठीक है, क्या है ये? एबनॉर्मल लॉस, गुड्स डिस्ट्रॉय, सॉरी ये है गुड्स डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट। कितना? 17,200। क्लियर है भाई? क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, हम धीरे धीरे एकदम साम्स करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बोला है इंश्योरेंस क्लेम मिला है 12,000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिए हैं 12,000, तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगा भाई? इंश्योरेंस क्लेम में 12,000 दिए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम एबनॉर्मल लॉस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। किस बात की? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। कितना? 12,000। डन। एबनॉर्मल लॉस का काम हो गया, इसको क्लोज ही कर देते हैं, फिर आगे जाके बाकी अकाउंट देखते हैं। यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को यहाँ ख़त्म करते हैं। चलिए, यहाँ पे 17,200 टोटल आपका लॉस हुआ था, 17,200। इसमें से 12,000 आपको क्लेम मिल गया है, तो इसका मतलब है बाकी जो है वो आपका नेट लॉस हो गया, तो वो लॉस चला जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना होगा? 12,000 माइनस कर दीजिए, 5,200। क्लियर? एबनॉर्मल लॉस का काम हमने यहीं पे निपटा दिए, ख़त्म कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब क्या बोला गया देखिए, एबनॉर्मल लॉस ख़त्म। सुमन ने कुछ खर्चा किए हैं, जैसे कि अनलोडिंग, गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस। सुमन अगर खर्चा करते हैं, मतलब कॉन्साइनी खर्चा करते हैं, तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट में टू सुमन अकाउंट। ठीक है, क्या क्या एक्सपेंसेस है देखिए। एक्सपेंसेस है अनलोडिंग, गोडाउन रेंट। चलिए, अनलोडिंग, फिर गोडाउन रेंट, और क्या है? गोडाउन रेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना करके हैं देख लेते हैं। 5,3,2 मतलब 5,000, 3,000, 2,000। ठीक है, तो इनको जोड़े कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 2, 10 हो जाएगा, तो 10,000। डन। क्लियर? तो कौन सा नी अकाउंट में भी तो बनेगा भाई, तो मतलब सुमन अकाउंट में क्या होगा? बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस। हम टोटल एक साथ एक्सपेंसेस लिख देते हैं, 10,000 अलग ना करके, उधर अलग कर दिया बस। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो गया। इसके बाद आगे चले। अब आता है सेल्स कितना हुआ है। सेल्स कितना? 600 यूनिट कैश में हुआ है, 200 यूनिट आपका क्रेडिट में हुआ है। डेल कैरियर कमीशन हम दे रहे हैं, तो हमें मतलब कॉन्साइनर को कोई हेडेक जो है बैड डेट की लेना नहीं पड़ेगा। तो एंट्री कैसे करेंगे भाई? तो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा बाय कॉन्साइनी अकाउंट। कॉन्साइनी मतलब सुमन अकाउंट, सुमन अकाउंट सोल्ड इन कैश। कितना? देखिए कैश में कितना सेल किए? 600 एट द रेट ऑफ ₹300। 600 यूनिट्स। अच्छा, इसके नीचे लिखें 600 यूनिट्स एट द रेट
300 ईच, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 300, 1,80,000। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्रेडिट में कितना, क्रेडिट में है 200, तो क्रेडिट में कितना 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹320 ईच। ठीक है, 320 ईच, देखा 320 ईच। ठीक है, तो 200 इंटू 320, ये हो गया 64,000, 64,000। ठीक है, चलो इसको जोड़ते हैं, प्लस 1,80,000, तो आ गया 2,44,000। तो ये हो गया आपका 2,44,000। ठीक है, देखिए 2,44,000। ठीक है, सेल का काम हो गया, यहाँ हुआ तो सुमन में भी लिखना पड़ेगा, तो सुमन में चलते हैं। 2 कॉन्साइनमेंट होगा, सेल्स, टोटल सेल्स यहाँ लिख देते हैं कितना 244,000, 244। ठीक है, सेल्स का काम भी हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, फिर क्या बोला है, बोला है कि बैड डेट हुआ है 4,000, तो हमने डेल करियर कमीशन देने वाले हैं, यहाँ पे मेंशन है, तो बैड डेट का झंझट हमें नहीं लेना है। अब क्या करना है, कमीशन का एंट्री करना है। कमीशन क्या बोला है, 6% ऑन टोटल सेल्स एंड डेल करियर 3% ऑन क्रेडिट सेल्स। तो चलिए कमीशन के लिए एंट्री क्या बनता है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट में एंट्री क्या बनेगा भाई, टू सुमन अकाउंट ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। ऑर्डिनरी कमीशन कितना होगा, टोटल सेल के ऊपर 6%। टोटल सेल्स कितना है भाई, टोटल सेल्स 2,44,000, तो 2,44,000 इंटू कितना परसेंट, 6%। देखिए 6% इंटू 6% कितना होगा भाई, 2,44,000 इंटू 6%, 14,640, ये हो जाएगा 14,640। ठीक है, और डेल करियर कमीशन, डेल करियर कमीशन किसके ऊपर, क्रेडिट सेल के ऊपर, बोल दिया गया क्रेडिट सेल के ऊपर। तो चलिए क्रेडिट सेल कितना हुआ है भाई, ये 64,000 आपका क्रेडिट सेल्स है, तो 64,000 इंटू कितना परसेंट, 3%। ठीक है, 3% इंटू 3%। ठीक है, 64,000 इंटू 3%, तो 1920, 64,000 इंटू 3%, तो 1920, यह होगा 1920। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं अकाउंट को, इसको और लाइन खींच लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर इसको जोड़ के बाहर कर देते हैं, प्लस 14,640, तो ये आ गया आपका 16,560। ठीक है, 16,560।
तो फिर ये कहाँ आ जाएगा, कॉन्साइनी अकाउंट में कहाँ आएगा, बाय कॉन्साइनमेंट अकाउंट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट कमीशन, ठीक है। कमीशन कितना है 16560, तो ये आ जाएगा आपका 16560, ठीक है भाई, क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक हो गया। और आगे बढ़ते हैं, और कुछ बाकी रह गया, जो कि यहाँ पे देखिए जितना हमने सेंड किए थे, हमने 1000 यूनिट सेंड किए थे, हमने सेल किया, गुड्स डिस्ट्रॉय कितना हुआ, एक्चुअली यहाँ पे 100 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हुआ है, जो हमने कैलकुलेट करके लिखा है। और हमने बेचा कितना है भाई 600 और 200, 800 प्लस आपका 100 रास्ते में डैमेज हो गया, तो इसको 900 हुआ है। तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, 100 यूनिट पड़ा हुआ है। तो पहले वर्किंग्स करना है, उसके लिए चलिए वर्किंग्स में चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एवैल्यूएशन करते हैं। वर्किंग्स कंपलसरी है, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट अनसोल्ड कितना होगा, 1000 हमने भेजा था, माइनस आपका सेल हुआ है 600 प्लस 200 दैट इज 800, प्लस डिस्ट्रॉय हुआ है 100, तो अल्टीमेटली कितना आएगा 100 यूनिट्स, ठीक है। अब आते हैं इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, इनवॉइस प्राइस of unsold 100 units of goods कितना होगा भाई 100 इंटू, देखिए इनवॉइस प्राइस पर यूनिट हमने कैलकुलेट करके आपको बताया था, देखिए कितना है 200 करके, ठीक है। इनवॉइस प्राइस कितना है 200, तो यहाँ लिखेंगे 200, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 200 दैट इज 20,000, डन, क्लियर है। इसके साथ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस paid by consignor, ठीक है। कॉन्साइनर कितना एक्सपेंसेस पेड किए थे, चलिए नीचे देखते हैं। कॉन्साइनर का एक्सपेंसेस जो है 12,000 है, तो यहाँ पे कॉन्साइनर का जो एक्सपेंसेस है उसका 12,000 का प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा। चलिए 12,000 इंटू 100 बाई 1000, ठीक है, तो ये भी आएगा आपका 1200, क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब कुछ मैटर है, कॉन्साइनी का कुछ एक्सपेंसेस जो कि नॉन रिकरिंग होगा उसको लेना पड़ेगा। तो कॉन्साइनर का एक्सपेंसेस देखिए इसमें है अनलोडिंग चार्ज, गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब है ये जो आपका अनलोडिंग जो है 5000, ये आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। और भी एक मैटर इसमें है, देखिए, तो 5000 नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, वो आपको यहाँ पे उसका प्रोपोर्शन तो लेना है। उसके अलावा एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, कैसे लेना है, किस तरह से लेंगे उसको, चलिए देखते हैं। ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ किसका, कॉन्साइनी। डेफिनेटली ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो हम लेंगे प्रोपोर्शनेट
ठीक है, कैसे होगा? देखिए 1000 यूनिट जो है, 100 यूनिट जो है रास्ते में डैमेज हो गया, तो उसने जो अनलोड किया है गुड्स और घर तक ले गया है वो कितना है? वो है ओनली 100 माइनस करने के बाद जो रहेगा, मतलब 900 गुड्स उसने घर तक ले गए हैं। तो 900 अनलोड करने के लिए उनका खर्चा हुआ है 5000, जो कि नॉन रिकरिंग है सिर्फ अनलोडिंग चार्ज। तो उसी के प्रोपोर्शन में आपको लेना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेशन होगा? 5000 इंटू 100 बाई 900। इसमें यही चीज़ थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि वो तो डैमेज हो गया रास्ते में, घर तक तो उसने नहीं लेके गया। घर तक कितना ले गया है? 900 यूनिट्स, जिसको उसने अनलोड किया और घर तक ले गया है। तो इसके लिए 900 ले जाने के लिए उसको टोटल खर्चा करना पड़ा ना 5000। तो 100 के लिए कितना खर्चा पड़ा वो कैलकुलेट करना है आपको। तो 5000 डिवाइडेड बाई 9 करने से ही चलेगा। 500 इंटू 100 डिवाइड बाई 900। तो ये 55.55, हम इसको 56 ले लेते हैं। सॉरी 5000 था, हमने 500 क्यों लिए हैं भाई? 5000 डिवाइड बाई 9। तो 555 और 556 ले सकते हैं इसको। 556 ले लिया हमने, ठीक है। तो फिर इनको जोड़ देते हैं, जितना आएगा टोटल इसका क्लोजिंग वैल्यू आएगा। तो कितना आ रहा है देखिए, 20,000 प्लस 1200 प्लस 556, तो 21756। तो ये हो जाएगा आपका 21756। ये है वैल्यू ऑफ आईपी, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस प्राइस, और वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखेंगे भाई? इसको कॉन्साइनमेंट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बाय स्टॉक ऑन कॉन्साइनमेंट, ठीक है। स्टॉक ऑन कॉन्साइनमेंट कितना? 21756, ठीक है। ये क्या है? अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में हमने ये कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है भाई। लेकिन इस अनसोल्ड स्टॉक के अंदर कुछ लोड पड़ा हुआ है, तो उसके लिए एंट्री क्या बनता है? उसके लिए एंट्री बनता है कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो कितना लोड पड़ा होगा? देखिए हमने 100 यूनिट जो है अनसोल्ड स्टॉक में पड़ा है, उसके अंदर जो 200 करके पर यूनिट हमने लिए हैं, उसके अंदर जो लोड है वो आपने आपको दिखाया था 40 करके लोड है। चलिए ऊपर देखते हैं। यहाँ पे आपको हमने बताया था कि लोड जो है पर यूनिट कितना करके है? 40 करके, और वो ये 200 जो रेट है उसके अंदर ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमने 200 करके ही लिए थे। तो 40 रुपीज़ पर यूनिट में आपका लोड इसके साथ है, जो कि हमें अभी यहाँ पे एडजस्ट करना है। सॉरी, कैसे करेंगे? एंट्री होगा 2, क्या लिखेंगे? 2 स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में जो लोड है कितना है भाई? 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹40 करके लोड था, हमने कैलकुलेट कर दिए थे। 40 इंटू 100 मतलब 4000, ठीक है। ये आ गया 4000 आपका लोड। तो ये प्रॉब्लम आपका जो भी दिया हुआ था हमने इसको फाइनली पूरा कंप्लीट कर दिया। देखिए और कुछ बाकी रह गया? देखिए कुछ बाकी रह गया? नहीं, पूरा कंप्लीट हो गया है।
तो चलिए अब इसको क्लोज़ करते हैं, अकाउंट को क्लोज़ करें, कंज्यूमर अकाउंट को क्लोज़ करते हैं, जोड़ते हैं दोनों तरफ, कहाँ ज़्यादा है देखते हैं, उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस क्या बनता है देखते हैं। ठीक है, चलिए हम हट जाते हैं थोड़ा सा, आपको ये क्लोजिंग दिखा देते हैं। चलिए पहले से देखते हैं क्या है अमाउंट, राइट साइड में पहले जोड़ लेते हैं। 40,000 प्लस 17,200 प्लस 244,000 प्लस 21,756 तो ये आ गया आपका 322,956। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल में 322,956 ठीक है, 3,22,900। इधर भी लिख देते हैं 322,956 ठीक है। अब इस साइड में टोटल करते हैं या इससे माइनस करते हुए चलते, टोटल कर लेते हैं पहले। इस साइड में खर्चा जो है उसको टोटल कर लेते हैं पहले। 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 16,560 प्लस 4,000 2,42,560। इससे माइनस करते माइनस 322,956, ये आ गया 80,396। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80,396 जो कि आपका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है भाई, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हुआ है 80,396। क्लियर है? क्लियर, समझ में आया? अब चले कॉन्साइनी अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा, इसको भी क्लोज करके यहाँ ख़त्म करते हैं। चलिए, तो इतना कितना आएगा 2,44,000। फिर इधर भी 2,44,000 माइनस कर देते हैं इसमें से 244,000 माइनस 10,000, सॉरी 244,000 माइनस 10,000 माइनस 16,560, ये आ गया 217 दिख रहा है भाई, 217,440 ये हो गया बाय बैंक, जो फाइनल रीपेमेंट है। बाय बैंक अकाउंट फाइनल रेमिटेंस। ठीक है भाई, फाइनल रेमिटेंस भेज दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर? ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। देखिए ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, और ये हमने पहले से इसको क्लोज कर दिया था। एक्चुअली ये क्या है, ये है नेट जो लॉस हुआ है, नेट जो लॉस हुआ है एब्नॉर्मल लॉस में, वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये अकाउंट वगैरह सब कुछ क्लोज हो गया। ये वर्किंग्स भी आपका कंप्लीट करना है, आपको खुद से कंप्लीट करना है, वर्किंग्स बहुत ज़रूरी है। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि हम आपके साथ बाकी सेमेस्टर के लिए भी जुड़े रहेंगे। अगर आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो हम भी वीडियो बनाने में हमें भी इच्छा होगा, हमें भी हेल्प मिलेगा। आप हमें कमेंट्स करते रहिए, तो फिर हमें
अलग से ही मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके लिए काम करते रहेंगे और आपको भी हेल्प मिलता रहेगा। ठीक है भाई, प्रैक्टिस जारी रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ज़रूर पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।